नमस्कार साथियों, मैं आशीष इंडियन चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करूंगा अपने उस पुराने भारत में जो कि पाखंडवाद या कहें ब्राह्मणवाद, कुछ भी कह लो, उन सभी से जुड़ी कथाओं और परंपराओं के बारे में जो आपको पूरी तरह से समाज में बांधे रखी हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। साथियों, आप सबको पता होगा कि पहले पुराने समय में यानी मुगलों के आने से पहले आपने देखा होगा कि शिक्षा पर सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्गीय लोगों का अधिकार हुआ करता था, ना कि किसी अन्य लोगों का। वो हमेशा शिक्षा को अपने अधीन माना करते थे, मतलब कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ वही ग्रहण कर सकते थे, उसके अलावा कोई भी नहीं। आपको पता होगा कि एक इंसान ने जो स्कूल से बाहर बैठकर पढ़ाई की, उनका नाम है भीम अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप उनके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। उन्होंने स्कूल में शिक्षा स्कूल के बाहर बैठकर ग्रहण किया करते थे। फिर जैसे धीरे धीरे उनकी जो क्वालिटी बढ़ती चली गई, फिर उनको स्कूल के अंदर आने दिया जाने लगा। लेकिन शुरुआत उन्होंने स्कूल के बाहर खड़े होकर पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। अब इन मूर्खों को शारीरिक गुलामी के साथ मानसिक गुलाम बनाने का समय आ गया है। साथियों, आप सब जानते ही होंगे कि स्कूल यानी शिक्षा पर अधिकार सर्वप्रथम किसका था, पता है? और उनके अलावा कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। ये आज से नहीं, अपितु ये उस समय की बात है जब महाभारत काल में भी देखा गया है कि जो कर्ण है उसको शिक्षा प्राप्त नहीं करने दिया गया था। आपको पता भी होगा, एकलव्य के बारे में भी सुना होगा आपने कि बिना शिक्षा ग्रहण किए ही, या कहें तो बिना शिक्षा दिए ही, गुरु द्रोणाचार्य ने उनके दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया था। उस एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया था गुरु दक्षिणा के रूप में। बताइए, एक इंसान को महान बनाने के लिए आखिर पाप किया गया कि नहीं? आप सही से बताइए कमेंट में। दोस्तों, ये तो हो गई शिक्षा की बात, कुछ और बात कर लेते हैं। साथियों, आप सब जानते ही होंगे कि पहले समानता, इसकी तो बात ही मत करो। समानता नाम की कोई चीज थी ही नहीं। जब शिक्षक लोग ही, यानी कहें कि पहले के गुरु लोग ही समानता पर ध्यान नहीं दिया करते थे, तो लोगों से तो उम्मीद करना ही पूरी तरह से नाकामयाबी थी। तो फिर समानता की बात तो छोड़ ही दो कि आप उस समय समानता की बात कर सकते थे कि हम भी आपके समान हैं, क्योंकि उस समय जब पाखंडवाद था ज्यादा, तो उस समय समानता नाम का शब्द मुंह से निकालना भी पाप समझा जाता था। आप बताइएगा कमेंट करके कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। चलिए साथियों, कुछ और बात कर लेते हैं अधिकार पर। अधिकार, दोस्तों, अधिकार इस समय आप लोगों को बहुत ज्यादा मिला है, क्योंकि इस समय जो है भारतीय संविधान का राज चलता है, तो आपको बहुत सारे अधिकार मिले होंगे। लेकिन उस समय अधिकार छोड़ दीजिए, जो और अन्य लोग थे, नहीं कहें तो निम्न वर्ग के लोग थे, उनको अधिकार शब्द बोलना ही भूल गए।
ऐसा लगता था। अधिकार मांगने की चेष्टा करना मतलब कि देशद्रोही होना। सोचिए कितनी बड़ी बात है और कितनी शर्मनाक बात है। लोग अपना अधिकार यानी खाने पीने जीने का अधिकार ही हक जो था वो भी छीन गया था उस समय। ये कहें तो छीना जा चुका था। सोचिए आज वो समय है जो आप अपने अधिकार और हक की बात कर सकते हैं, लेकिन उस समय बिल्कुल नहीं था। चलिए दोस्तों कुछ और बात कर लेते हैं परंपराओं के बारे में। पौराणिक भारत में कुछ परंपराएं भी थी, जैसे कि आपको पता होगा सती प्रथा, स्तन टैक्स, पता नहीं और कितनी सारी प्रथाएं थी, परंपराएं थी जो अपने इस भारत को शर्मसार और मानवता को पूरी तरह कुचल दिया करती थी। परंतु समय के साथ साथ वो सारी प्रथाएं अब लगभग बंद कर दी गई हैं, जो कि एक नव युग भारत का निर्माण किया जाना है। ये सारी प्रथाएं बंद कराई जा चुकी हैं। साथियों आपको पता है कि भारत जो है, जो पौराणिक भारत है, वो काल्पनिक कथाओं पर पहले टिका हुआ करता था। आप सबको पता है क्या? नहीं पता? मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप सबको पता है कि अपने भारत देश में पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार ये 4 वर्ण हैं। इन चारों वर्णों का जन्म अलग अलग स्थानों से हुआ है, आप सबको पता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। आज के समय में आप बताइए कौन सा ऐसा वो महापुरुष है जो मुख से जन्मा होगा? अरे भगवान को भी जन्म लेने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, एक माता और दूसरा पिता। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, उनकी भी माता थी और पिता थे। राम जी भी जन्मे, उनकी भी माता थी और पिता थे। तो फिर वो कौन से महापुरुष हैं जिनका जन्म मुख से हुआ है? काल्पनिक कथा है या नहीं? काल्पनिक कहानी या मान्यता या कहें गूढ़ रहस्य है या नहीं? अगर यही बात कहीं विदेशों में की जाए तो लोग पागल समझेंगे। साथियों सोचिए अगर भगवान को भी जन्म लेने के लिए 2 व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ रहा हो, तो वह कौन से महान पुरुष होंगे जिनका जन्म मुख से हुआ होगा? ये कथा है, काल्पनिक है, आपको पता है, क्योंकि यह सत्य आज तक न हुआ है और न कभी शायद होगा। चलिए दोस्तों कुछ और काल्पनिक कथाओं के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि पहले बताया जाता था कि धरती जो है शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। सब लोग कथा आप जानते होंगे। तो जब लोग चांद पर पहुंचे तो उन्होंने पृथ्वी को देखा, तो पृथ्वी तो अंतरिक्ष में लटकी हुई है या कहें तो घूम रही है। कोई ऐसा शेषनाग नहीं मिला जिसके सिर के ऊपर पृथ्वी जैसा कुछ रखा हो या पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हो। पृथ्वी अंतरिक्ष में लटकी हुई है, तो ये कथा भी झूठ हो गई। नहीं तो पौराणिक कथाओं या मान्यताओं के अनुसार सब यही मानते कि धरती जो है शेषनाग के सिर के ऊपर टिकी हुई है और यही लोग मानते रहते। लेकिन यह कथा और काल्पनिक मान्यता भी रद्द हो गई। साथियों सिर्फ और सिर्फ आपसे एक सवाल, आप लोग पुरानी मान्यताओं और परंपराओं पर जीना चाहते हैं या कहें तो काल्पनिक कहानियों पर जीना चाहते हैं, या फिर इस वर्तमान में जो आपको संविधान से मिला है, यानी कहें तो अम्बेडकरवादी या कहें तो सत्यवादी जो आपको सच का रास्ता दिखाता है, उस पर जीना चाहते हैं? साथियों मेरी बातें जिस किसी को भी बुरी लगी हो या कहें तो खराब लगी हो, उसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं, क्योंकि मेरी भाषा हो सकता है किसी को अच्छी ना लगी हो, मेरी बात किसी को चुभी हो, उसके लिए माफी मांगते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करके जाइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।